स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं का है। ये सब्जेक्ट है गणित का। सेट ए का पूरा एकदम रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं, पूरा आंसर के साथ, पूरा हल के साथ, पूरे के पूरे आंसर मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको 75 में से 75 चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, पूरा। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुँच पाए। इसका PDF चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारे के सारे आंसर वगैरह फ़ोटो खींच करके मैं वहीं पास अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो सही विकल्प आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पास आप देख सकते हैं पहला क्या है, 14 और 16 का HCF होगा। तो 14 और 16 का HCF कितना होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, सी नंबर 2 होगा, ठीक। 14 और 16 का HCF 2 होगा, निकाल लीजिएगा। यदि द्विध्रुव बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्य अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो +4 होगा। क्या होगा? +4 होगा, ठीक, सी नंबर। फिर यहाँ पास देखिए तीसरा नंबर, यदि A1/A2 = B/B2 बराबर नहीं है C/C2 तो रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का क्या होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? बी नंबर, कोई हल नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के वित्तीय का मान कितना होगा? तो इसके वित्तीय का मान कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए AP 13-10-7 खालिस्तान का 30वां पद है। तो इसका 30वां पद क्या होगा? इसको आप निकाल लीजिए, मुझे आंसर नहीं मालूम है। किसी त्रिभुज ABC में DC और बराबर है AB के तथा CD जो है 3 सेंटीमीटर, DE जो है 4 सेंटीमीटर, BE 6 सेंटीमीटर, तो आपको AD का मान निकालना है। तो AD कितना होगा? तो AD होगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं खालिस्तान, रिक्त स्थान की पूर्ति करने को 6 नंबर को आया हुआ है क्वेश्चन। इसको पूरा आपको अच्छे से लिखना है। तो पहला क्या है, 4√3 एक खालिस्तान संख्या है तो अपरिमेय संख्या। कैसा? अपरिमेय। फिर द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है तो कितनी होती है? 2 होती है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिएगा समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 और y = 1 तो k का मान कितना होगा? तो इसका मान 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, एक समीकरण P कोष्टक में x = 0 जहाँ Px घात 2 का बहुपद हो तो खालिस्तान समीकरण कहलाती है, तो द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक। फिर यदि A B C समांतर श्रेणी में है तो AB और B को A और C का खालिस्तान कहते हैं, तो C को क्या कहते हैं? समांतर माध्य। क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो पूरे के पूरे आंसर मैंने यहाँ पास रिक्त स्थान के बता दिए हैं, पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पास आप 7 देख सकते हैं, 6 नंबर का पूछा गया है। 7 का आंसर मुझे नहीं मिल पाया, मैं ढूंढ करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। फटाफट बहुत बच्चों कमेंट आ रहा है सर मैथ का पेपर डालो, इसलिए जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके आंसर टेलीग्राम पर डाल दूंगा।
यहाँ पास आप देखिए सही जोड़ी आपको देखने को मिलेगा जो कि 6 नंबर के। इनके आंसर मेरे को मिल चुके हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले का आंसर होगा 81 और 27 का एलसीएम होता है तो कितना होता है, 81 होता है। ठीक, फिर रैखिक बहुपद की घात, रैखिक बहुपद की घात 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। फिर x+2 x+3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 है तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर होगा -3/2, क्या होगा, -3/2। ठीक, फिर चौथा नंबर क्या है, द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चौथा का होगा 1 और -1, क्या होगा, 1 और -1 होगा। ठीक, फिर यहाँ पास समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पास निकालने का सूत्र दिया गया है। समांतर वर्ग होते हैं, तो समांतर वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको देना है। तो पहला क्या है, यदि किसी द्विघात समीकरण के वृत्ताकार का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, आपको मिलता है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। AP है 5 7 9, तो इसका 41वां पद आपको निकालना है। फिर क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर होगा, तीसरे का आंसर होगा हाँ, क्या होगा, हाँ सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर चौथा क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7 x + 10 के शून्यकों का योग ज्ञात करने को कहा गया है। फिर पांचवा नंबर क्या है, रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान ज्ञात करने को कहा गया है। छठवां क्या है, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने को यहाँ पास कहा गया है। फिर इसके आगे यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक छठवां क्या है, संख्याओं 312 और 12 का एलसीएम ज्ञात करने को कहा गया है। इसको अथवा में देख सकते हैं संख्या 4 पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई मान है जिसके लिए 4 अंक शून्य पर समाप्त होती है। ठीक, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। तो इसका आंसर यहाँ पास मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ये 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करने को कहा गया है। तो ये पूरा आंसर है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 8वें का उत्तर दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप आंसर देख लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक, ये आंसर है, पूरा हल है। तो हमने इसका आंसर बता दिया है 8वें का। यहाँ पास यदि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है तो बहुपद ज्ञात करने को कहा गया था। तो आंसर हमने यहाँ पास दिखा दिए। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर छूट गए, तो उसके पार्ट 2 पर हम देख लेंगे, और बाकी आप इसको अच्छे से सॉल्यूशन सहित हल कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिए पूरा। और पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।